हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 साइंस का थर्ड लेसन पदार्थों का पृथक्करण। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण मतलब किसी चीज़ में अलग अलग पदार्थों को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक करते हैं। हम चाय की पत्तियों छलनी द्वारा किसको अलग कर लेते हैं? चाय की पत्ती को करते हैं ना, जब हम चाय बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। फसल की जब कटाई होती है, कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हुए देखा है। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। छलनी से चाय छान रहे हैं। और जब अनाज हम कूटते हैं, फसल जब कटती है, अनाज निकालते हैं तो उससे भूसे को अलग और अनाज को अलग अलग किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा हो सकता है किसी किसी ने, जो गांव में रहते होंगे। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास का ओटते हैं, और हम जैसे कपास निकालते हैं, रुई निकालते हैं तो उसके बीज अलग करते हैं, रुई अलग करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने में से हम सावधानीपूर्वक क्या मिर्च को भी अलग निकाल लेते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खाते हो, आप लोग को, या आपकी मम्मी बनाती है खाना, कुछ बनाती है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसमें से बीच में से छाँट के उस चीज़ को निकाल के अलग कर देते हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कह रहे हैं कि आप एक कल्पना कीजिए। आप सोचिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इनको अलग अलग करो, तो आप क्या करोगे? एक प्रकार के फलों को उठाकर दूसरे प्रकार के बर्तन में रख दोगे। क्या यह सही है? इस तरह से पृथक्करण सही है? अब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करना तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा, ऐसा करना आपको सरल प्रतीत होता है, परंतु पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? अब यदि कोई छोटी चीज़ को आपसे कहा जाएगा कि इनको अलग अलग करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण में से कोई भरा गिलास दिया जाता है, नमक के मिश्रण से भरा गिलास देंगे, तो मिश्रण से रेत के कणों को अलग करके हाथ से बीनकर अलग करना आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे। परंतु पहेली जो लड़की है वो यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अब वो सोचिए कि ऐसे पदार्थों को हमें पृथक करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सारणी नंबर 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम आपको दिखाए गए हैं आपकी बुक में। इनको आप ध्यान से देखिए कि अव्यवस्थित है या नहीं है, जो भी ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये रही सारणी आपकी। इस सारणी को देखते हैं हम। पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए पृथक किया जा रहा है, और पृथक अवयवों का हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, चावल से पत्थरों को पृथक करना। अब जो हम चावल हैं, चावलों में से बीच में से हमें पत्थर अलग करने हैं, तो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। इसमें हमें ऐसा करना है, दो अलग अलग चीज़ों को हम अलग करना चाहते हैं। जो उपयोगी पदार्थ है उसको हम अलग करना चाहेंगे, और जो अनुपयोगी जैसे पत्थर है उसे अलग करना चाहेंगे। और ठोस अवयव को फेंक देते हैं। अब जो ठोस जिसमें से पत्थर निकलेगा उसे क्या करेंगे? हम फेंक देंगे। ठीक है, इसको निकाल के हम अलग कर देंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? दूध को मथना पड़ेगा हमें। पहले दूध को हम मथते हैं ना, मट्ठा बनाते हैं मक्खन निकालने के लिए। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, जो उसमें बेकार चीज़ होगी उसे हटा देंगे और उन अशुद्धियों को फेंक देंगे। मतलब जो पानी निकलेगा उसे अलग कर देंगे, जो उपयोगी होगा, और जो उपयोगी मक्खन होगा उसे अलग रख लेंगे। इसी तरह चाय की पत्तियों को पृथक करना। अब चाय की पत्तियाँ हम क्यों पृथक कर रहे हैं? हानिकारक अवयवों और अशुद्धियों को दूर करना है, ताकि कोई हानिकारक चीज़ें उसमें ना रहें, इसलिए हम उसे अलग कर देते हैं। इन दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इसमें चाय पत्ती का भी हम कोई उपयोग कर सकते हैं, और चाय का तो हम करते ही हैं। ठीक है, इस तरह से हमें पृथक करना है। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उन उपयोगी पदार्थों को भी पृथक कर देते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उन चीज़ों में से चीज़ें छाँटते हैं जो कि उपयोगी हैं और अनुपयोगी। कौन सी चीज़ हमें उसमें, जैसे चावल है, चावल खाने के लिए उपयोगी है, पत्थरों को उसमें से बीनना पड़ता है, उसे हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप तथा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब उनके कण
बड़े भी हो सकते हैं, कोई छोटे भी हो सकते हैं। ये पदार्थ की अवस्थाओं पर निर्भर है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं ऐसे पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है। इसलिए अब हम ये देखेंगे कि हम ऐसे पदार्थों का किस प्रकार पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, अब है पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण मतलब इनको अलग अलग करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। चलिए इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही समझ गए कि क्यों हमें आवश्यकता होती है किसी पदार्थ को पृथक्करण करने की। चलिए इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। आप तब तक इसको समझिए कि क्या पदार्थ हैं, कैसे इनमें से अलग किया जाता है। इसके आगे का वीडियो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।